नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आप देख रहे हैं रचना त्रिवेदी की खास रिपोर्ट। आज की रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि धनबाद के नंबर 1 यूट्यूबर मनोज डे और उनकी वाइफ ज्योति डे के साथ हमने किया इंटरव्यू। उसके साथ साथ आपको पूरे रास्ते का सफर दिखाने वाले हैं, कैसे हम लोग यहाँ से यूपी से धनबाद पहुँचे, बिहार पहुँचे और वहाँ जा कर के हमने कैसे उनके शॉप को सर्च किया, शॉप को ढूंढा। उसके बाद उनके घर पर पहुँचे और घर पर पहुँचने के बाद हमने उनका इंटरव्यू लिया। तो रास्ते में पूरा सफ़र आपको दिखाएंगे। ये मनोज डे की शॉप की पिक है। मनोज डे की शॉप उन्होंने इसी यूट्यूब के माध्यम से कैसे उन्होंने इतनी बड़ी मोबाइल शॉप खोल रखी है। और ये एक ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको अगर आप देखेंगे तो आप बिलीव करेंगे कि हाँ, कर्म ही प्रधान होता है, गरीबी और अमीरी कुछ नहीं होती है, हाथ की रेखाओं से कुछ नहीं होता है। आप जैसा कर्म करेंगे उसी प्रकार से आपको उसका फल मिलने वाला है। अगर आप भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो भाग्य में आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप खुद आगे बढ़कर कुछ करेंगे तो शायद आप अपने भाग्य को खुद लिख सकते हैं। उसी प्रकार से ये यूट्यूबर है जो कि बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, लेकिन आज देखते ही देखते उन्होंने अपनी गरीबी को अपनी मेहनत के द्वारा, अपने लगन के द्वारा और अपने जो कर्म को करते हुए, लगातार निरंतर प्रयास को करते हुए ये लड़का वापस से एक रिच फैमिली, आज पूरी रिच फैमिली अपने माँ बाप को, अपनी वाइफ को एक खुशी दे रहा है। तो ऐसे मनोज डे, ऐसे यूट्यूबर के का इंटरव्यू आज हम आपको दिखाने वाले हैं। ये इन यूट्यूब से जो पैसा उन्होंने कमाया है उससे उनकी ये शॉप है, मोबाइल शॉप है। आज इस मोबाइल शॉप का शोरूम देखते ही बनता है। यहाँ पर भी मनोज डे ने अपना स्टूडियो बना रखा है। मनोज डे यहाँ पर भी बैठकर बहुत सारा अपना ऑफिशियल वर्क करते हैं। तो ये है यूट्यूबर नंबर 1 धनबाद मनोज डे, जिनकी यहाँ पर फोटो रखी हुई है। और ये लड़का मेरे ख्याल से बहुत ही कम उम्र से इन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया था और आज वीडियो बनाते बनाते इन्होंने अपने आप को किस मुकाम पे पहुंचा लिया है, जिसकी वजह से ये धनबाद के नंबर 1 के यूट्यूबर कहे जाने लगे हैं। और इनकी मेहनत और इनकी लगन को देखते हुए आज धनबाद, बिहार के, यहाँ तक कि हम कहें पूरे इंडिया के बहुत सारे ऐसे यूथ हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो इनको देख करके आगे बढ़ रहे हैं और इनसे टेक्निक ले रहे हैं और उनको देखते हुए अपना आइडियल मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं और आज आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि मनोज डे इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि संदीप माहेश्वरी के साथ भी इनकी एक मीटिंग हो चुकी है, इनका एक प्रोग्राम हो चुका है, मीटिंग विद संदीप माहेश्वरी भी अगर आप सर्च करेंगे तो मनोज डे वहाँ पर भी पहुँच चुके हैं। संदीप माहेश्वरी भी इनको एक मोटिवेटर, एक मोटिवेशन देने वाला यूट्यूबर समझते हैं, क्योंकि मनोज डे का जो काम है वो बहुत अच्छा है, सराहनीय है कि ये खुद तो यूट्यूब से अर्न कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये लोगों को भी गाइड कर रहे हैं, लोगों को यूट्यूब की एक एक पॉइंट को अपडेट करते हैं, एक एक पॉइंट को शेयर करते हैं। ये मनोज डे के छोटे भाई कार्तिक डे हैं जो उनके मौसी के बेटे हैं। जब हम उनकी शॉप में पहुंचते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो अभी बिल्कुल ग्रो कर रहे हैं, जिनके 100 सब्सक्राइबर हैं या फिर जो एकदम स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसे भी यूट्यूबर्स वहां पर आए हुए थे। कुछ ऐसे लड़के थे, कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि फर्स्ट टाइम मनोज डे की शॉप से ही मोबाइल ख़रीद करके और फिर वहीं पर चैनल बना करके अपना संकल्प लेते हैं कि हम यहीं से मोबाइल ख़रीदेंगे और यहीं से अपना चैनल की शुरुआत करेंगे और मिनी ब्लॉग के चैनल को बनाएंगे या फिर अपने यूट्यूब के जो भी और टॉपिक को लेकर के हम चैनल बना सकते हैं उसको बनाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे न्यू कमर्स यूट्यूबर से मुलाकात भी हुई मनोज डे की शॉप पे। वहाँ से मनोज डे की शॉप पर से के बाद हम लोग फिर निकल पड़े मनोज डे के घर की ओर। मनोज डे का जो घर है वो कुसमा तांड गांव में है, जो कि झरिया जाते समय पड़ता है। और ये झरिया कोयले की खदान, वहाँ पर मतलब कोयले का काम होता है, पूरा ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर कोयले के पहाड़, कोयले के बड़े बड़े पत्थर
और कोयले से भरी हुई गाड़ियाँ अपलोड होते हुए दिखी। बहुत ही गाँव, मतलब एकदम गाँव का माहौल था, लेकिन इस गाँव से इतने इंटीरियर इलाके से भी होते हुए ये लड़का कैसे पॉपुलर होता है, अपनी मेहनत से कैसे आगे बढ़ता है, ये चीज़ बिल्कुल आपको देखने योग्य है, सोचने योग्य और समझने योग्य है। और कहा जाता है कि आप अगर मेहनत करते हैं तो इस दुनिया में आपको भूखा रहना, कभी भूखा आप रह ही नहीं सकते हैं। लोग कहते हैं रोजगार नहीं है, लोग कहते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ करने की ठान लें तो शायद आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपके मन में एक संकल्प होना चाहिए, सबसे पहले आपके मन में एक विचार आना चाहिए, उसमें आपका लगन होनी चाहिए, निरंतर प्रयास होना चाहिए। और इस निरंतर प्रयास के अंतर्गत आप कभी थके नहीं, रुके नहीं, क्योंकि यूट्यूब का भी एक जो अपडेट आया, जो एक सिस्टम आया, उसको देखते हुए भी बहुत सारे लोग आए तो ज़रूर, इस लाइन पे चले, लेकिन हर वक्त हर मिनट पर वो निगेटिव हो जाते हैं कि मतलब दूसरों की बातों को सुनने के बाद वो निराश हो जाते हैं और कहते हैं अरे यार ये सब बेकार है, और बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। वहीं पर मनोज डे ने जब अपना यूट्यूब पर वीडियो डालना शुरू किया तो वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक बिल्कुल उन्होंने कोई सक्सेस हासिल नहीं की। 2-3 साल तक वो सिर्फ वीडियो डालते रहे, लेकिन फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिल रही थी। और अंत में उनकी एक वीडियो वायरल होती है और उनका निरंतर प्रयास ही उनको कहाँ से उठा करके कहाँ पर पहुँचा देता है। आज वो मनोज डे नहीं रह गए जब वो एक ब्लॉग डालते थे और सोचते थे कि क्या मेरी ये वीडियो वायरल होगी, क्या मैं भी कुछ बन सकता हूँ। मनोज डे ने खुद संदीप माहेश्वरी के प्रोग्राम में भी बताया कि मैं बस वीडियो बनाता था और डालता था, लेकिन पहले मैं देखता था तो मैंने अपने माइंड में सोचा कि लोग वीडियो एडिट करके डालते हैं, लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आखिरकार इसमें ज़रूर कोई ना कोई तो प्रॉफिट होगा जिसकी वजह से लोग अपनी वीडियो डाल रहे हैं और बना रहे हैं। फिर जब उन्होंने कहा कि हम ऐसे ही डालते रहे, और अचानक मेरे मन में आया कि हम यूट्यूब के माध्यम से फेमस होंगे। उन्होंने सिर्फ फेमस होने के लिए यूट्यूब पर अपनी वीडियोस डालनी शुरू की थी, अपने आप को पॉपुलर करने के लिए उन्होंने वीडियो डाला, और उन्होंने कहा मैं फेमस होना चाहता था, मैं भी चाहता था कि लोग मेरा ऑटोग्राफ लें, लोग मुझे पहचानें। तो ये एक सपना होता है, हर इंसान के अंदर एक ड्रीम होता है कुछ अलग करने का, कुछ बनने का, और कुछ नया करके दिखाने का एक जोश होता है। तो उसी तरीके से मनोज डे के अंदर भी एक जोश था। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो आईटीआई कर रहे थे, वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, और पढ़ाई करते करते उन्होंने ये अपने मन में विचार लाया, उन्होंने यूट्यूब पे लोगों की वीडियो देखी, और वीडियो देखने के बाद उन्होंने वीडियो डालना शुरू कर दिया। अंतकाल में हम लोग उनके कुसमातांड गांव तक पहुंच चुके हैं। कुसमातांड गांव में जाने के बाद ये गली है जो उनके घर की ओर जाती है, और जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने छोटे से गांव को अपने कर्म के द्वारा आज पूरी इंडिया में पॉपुलर कर दिया है, मतलब एक बच्चा बच्चा के नाम पे धीरेन्द्र शास्त्री और गढ़ा गांव का नाम फेमस हो चुका है। तो उसी प्रकार से आज मनोज डे ने भी अपने इस कुसमातांड गांव का नाम रोशन कर दिया है, क्योंकि ये जो कुसमातांड में जैसे ही हम एंट्री करते हैं झरिया से, और हम चौराहे से ही पूछते हैं कि भाई आप मनोज डे को जानते हैं, तो हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा, हर एक दुकान वाला तुरंत बता देता है कि हाँ हाँ उनका घर आगे ही है, उनका घर आगे ही है। तो जिस घर का बच्चा अपना नाम इतना फेमस कर ले, जिस घर के बच्चे के नाम से घर की पहचान होने लगे, तो उसमें तो उनके माँ बाप का सर बहुत ऊंचा हो जाता है और गर्व से उनका सीना चौड़ा हो जाता है कि हाँ उन्होंने किस बच्चे को जन्म दिया। जिनके माँ बाप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं और उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन उसके बावजूद मनोज डे ने अपनी मेहनत से खुद आगे बढ़कर आज अपने माँ बाप का इतना सपोर्ट कर रहे हैं, अपने माँ बाप के हर सपने को पूरा कर रहे हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ दे रहे हैं। मनोज डे ने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप इतने गरीब थे, उन्होंने मेरा शौक़ नहीं पूरा किया तो हम अपने माँ बाप के लिए क्यों करें। वो अपनी मतलब अपने कर्म से, अपनी कमाई से आज अपने माँ बाप को वो हर खुशियाँ देना चाहते हैं, उनकी हर ज़रूरत पूरी करना चाहते हैं जो उनके माँ बाप उनके लिए नहीं कर सके। तो आप देखिए ये ज्योतिश्री का घर आ चुका है, ये ज्योति डे का घर है जो मनोज डे की वाइफ है। ये भी एक यूट्यूबर थी
और दोनों यूट्यूबर अपने ब्लॉग्स में बहुत सारे अपने इवेंट्स में एक साथ हुआ करते थे और धीरे 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 करके दोनों के जो ताल्लुकात थे वो बढ़े, उनके अब आपस में रिलेशंस बढ़े और दोनों ने लव मैरिज की। लव मैरिज फिर अरेंज मैरिज भी हो गई। ज्योतिश्री के फादर गवर्नमेंट जॉब में हैं और ज्योतिश्री आज मनोज डे की वाइफ हैं। वो भी कहीं ना कहीं यूट्यूब पर, इंस्टा पर बहुत ही अच्छे कंटेंट्स डाल रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, एक अच्छी अर्निंग कर रही हैं। तो कहा जाता है कि जहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों पैरेलल हों, जहाँ दोनों का सम्मान हो, वहाँ लक्ष्मी ऑटोमेटिक आ ही जाती है। ये ज्योतिश्री का डॉगी है जो अक्सर उनके वीडियोस में दिखा करता है। तो ज्योतिश्री के साथ भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। दोनों इतने बड़े यूट्यूबर हैं, इतने बड़े अर्नर हैं, लेकिन उसके बाद दोनों का नेचर बहुत ही अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट है। चलिए अब दोनों से बात करते हैं। रचना त्रिवेदी की खास रिपोर्ट धनबाद से, जहां की आज हम बैठे हुए हैं यूट्यूबर धनबाद के टॉप 5 में सबसे नंबर 1 पे आते हैं मनोज डे और उनकी वाइफ ज्योतिश्री, जिनके साथ आज हम बैठे हुए हैं। वैसे तो आप उनके चैनल पे उनको देखते रहते हैं, यूट्यूब की कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले मनोज डे के ही चैनल पर वो अपडेट होती है और वो हमारे यूट्यूबर्स को कहीं ना कहीं गाइड करते रहते हैं, कहीं ना कहीं बताते रहते हैं कि आप कैसे यहाँ पर सक्सेस हो सकते हो, जैसे कि वो खुद सक्सेस हुए हैं। तो आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। दोनों का नेचर बहुत अच्छा है। दोनों ने, हम लोग बहुत, अभी हमारा चैनल ग्रो कर रहा है, अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, उसके बावजूद वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए। तो ऐसे मनोज डे और ज्योतिश्री के लिए हम बेस्ट विशेस देते हैं कि आप इसी तरीके से लोगों को हेल्प करते रहिए, लोगों को प्रमोट करते रहिए, लोगों को नॉलेज देते रहिए। तो हम चलिए डायरेक्ट बात करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से मनोज डे से। वो कुछ हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे युवा हैं, जो हमारे न्यू कमर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वैसे तो उनके चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट मिल जाएगा, बट हमारे चैनल पे भी कुछ बेस्ट विशेस वो देंगे। तो मिलते हैं मनोज डे और ज्योतिश्री से। नमस्ते दोस्तों, आप सबका गुड मॉर्निंग। बहुत ठंड है अभी धनबाद झारखंड में और मैम कल ही आई हुई थी, ठीक है। रात भर इन्होंने स्टे किया, फाइनली आज हम लोग मिल रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने बोला कि मैं धनबाद झारखंड से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और मेरा चैनल ही पूरा डिपेंड है, यूट्यूब रिलेटेड वीडियोज़ आता है, यूट्यूब से रिलेटेड जो भी ट्यूटोरियल्स होते हैं। तो लोगों को मैं सिखाता हूँ कि यूट्यूबर आप कैसे बन सकते हैं, आप सोशल मीडिया से कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो आज का ये इंटरव्यू सेशन भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। बेशक आपने ऐसे ही कुछ क्वेश्चन सोचा होगा, तो चलिए आगे देखते रहिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि यूट्यूब पे जो लोग भी यूट्यूबर्स हैं, वो सक्सेस करने के लिए जो बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, क्या उस कैटेगरी के माध्यम से भी मोनेटाइज हो सकता है या उनको कोई ना कोई कैटेगरीज सिंपल चूज करनी पड़ेगी? यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए ये तो एक मतलब कि रूल है कि आप एक ही कैटेगरी के वीडियोस बनाते ज़्यादा बेटर रहेगा। एक्चुअल होता ये है कि आप जब अलग अलग कैटेगरी के वीडियो डालते हैं तो क्या होता है कि जैसे कोई एक वीडियो वायरल हो गया, अब जिस वीडियो के थ्रू आपका ऑडियंस सब्सक्राइबर्स बना है, फिर आपको उसी कैटेगरी के वीडियोस बनाने होंगे, क्योंकि आपका उस इंटरेस्टेड वाले जो भी लोग हैं वो आपके सब्सक्राइबर बन चुके हैं। तो इसीलिए उसी कैटेगरी के वीडियोस आपको बनाना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में जब चैनल नया होता है तब आप अगर कुछ भी, मान लीजिए मिक्स कंटेंट भी बना रहे हैं, लेकिन कोई एक अच्छा वीडियो में कोई व्यू आ रहा है, तो आपको फिर उसी कैटेगरी के वीडियोस बनाने चाहिए, ताकि आपका धीरे धीरे और चैनल ग्रो होगा। तो ये एक रूल है यूट्यूब का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे अगर एक ही ईमेल और नंबर से कई चैनल्स बनाए गए और एक ही अकाउंट नंबर लगाया गया, तो अगर वो चैनल डिलीट होता है तो क्या वो सारे चैनल्स जो ईमेल और उससे बने हुए हैं नंबर से, वो डिलीट हो जाएंगे? जी, अगर मेन चैनल अगर डिलीट हो जाता है तो उससे लिंक्ड जितने भी चैनल होते हैं, ब्रांड अकाउंट जिसको बोलते हैं, तो सारा ही चैनल डिलीट हो जाता है। तो जब भी ये चीज़ ध्यान रखना, जब अलग अलग जब चैनल रहता है, 3-4 चैनल है, तो 3-4 अलग अलग ईमेल के साथ बनाइए और अलग अलग एडसेंस के साथ भी लिंक कीजिए, एक दूसरे के साथ लिंक नहीं होना चाहिए। ओके। और मेरा थर्ड क्वेश्चन यही है कि आप हमारे जो भी यूट्यूबर्स हैं या जो भी युवा आपको आइकॉन मान रहे हैं और आपको अपना आइडियल मान रहे हैं, तो आप उनके लिए खुद क्या संदेश देना चाहेंगे? उन सभी को तो मैं यही कहना चाहूँगा, मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में भी कहता हूँ कि टाइम को वेस्ट मत करिए, लोगों के रील्स देखने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप बोलिएगा कि ये वाला वीडियो भी तो देख रहे हैं तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, इसको टाइम वेस्ट नहीं बोलते, इसको टाइम को इन्वेस्ट करना बोलते हैं। आप कुछ ऐसा कंटेंट देख रहे हैं जिससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, जिसको आप अपने लाइफ में अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं। और आप ऐसा कुछ फालतू के कंटेंट देख रहे हैं जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होना है, सिर्फ आप इंटरटेन हो रहे हो, ठीक है। कमर हिलाने वाले रील्स काफ़ी ज़्यादा चलते हैं इंस्टाग्राम रील्स पे, तो वो देख के आपको कोई बेनिफिट नहीं है लाइफ में। हाँ, थोड़ा बहुत देखो, एंटरटेनमेंट जरूरी है लाइफ में, थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट के लिए, लेकिन एकदम जो होता है ना, एक यूज़ जो टाइम होता है उसको आप वेस्ट नहीं करो। ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करो जिससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, जिससे आप भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओ।
अब इसके बाद हम मिलते हैं ज्योतिश्री से, जो कि एक लेडीज आइकॉन है और इन्होंने भी, दोनों यूट्यूबर हैं और हाउसवाइफ होने के बावजूद भी ये अर्न कर रही हैं और अपने फैमिली को ले करके कैसे चल रही हैं। और जैसा कि अभी मनोज जी ने बताया कि आप ऐसे कंटेंट करिए जिससे कि आपको कुछ नॉलेज मिले, तो ज्योतिश्री भी अच्छे अच्छे कंटेंट देती रहती हैं और वो भी हमारी कहीं ना कहीं लेडीज़ों के लिए भी आइकॉन बन रही हैं और बन सकती हैं मनोज डे के बराबर। बिल्कुल, शायद बराबर है या आगे है, ठीक है जो भी है, लेकिन बट वो वहां तक पहुंचेंगी और हम उनसे भी चाहेंगे कि वो भी हमारे चैनल के माध्यम से जो लेडीज़ हैं, जो लेडीज़ यूट्यूबर हैं, उनके लिए वो क्या कहना चाहेंगी। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और जैसे कि मैम ने कहा कि मैं यूट्यूब के साथ साथ घर को भी देखती हूँ, तो अभी मेरे जैसे शादी हो गया है। पहले भी मैं घर के काम करती थी और वीडियोस बनाती थी, और अभी शादी हो गया तो मुझे मायके भी देखना पड़ता है, ससुराल भी देखना पड़ता है, और मेरा यूट्यूब भी देखना पड़ता है, इंस्टा में भी हम एक्टिव रहते हैं। और सारा चीज़ को क्या होता है ना, मैनेज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको इस चीज़ में इंटरेस्ट है। इंसान वही काम करने में ज़्यादा एक्टिव रहता है जिसमें उसको इंटरेस्ट रहता है। तो मुझे वीडियोस बनाने में शुरू से ही इंटरेस्ट था, बहुत अच्छा लगता था, तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेती हूँ। और रहा बात कंटेंट का, तो जैसे हम लोग डेली लाइफ में जो कर रहे हैं वो सब हम लोग नहीं दिखाते हैं, क्योंकि डेली वही रिपीट हो जाता है घिसा पीटा। कुछ हम लोग भी चाहते हैं कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाएं, लाइक कहीं बाहर गए तो उस चीज़ जगह को एक्सप्लोर किए, उस जगह के बारे में आप लोगों को बताएं, ताकि आप लोग भी जाएं उस जगह को एक्सप्लोर करें। और बस इसी तरह से अभी फ़िलहाल तो आपने देखा कि कितने अच्छे से हस्बैंड वाइफ दोनों तो आपने देखा कितने अच्छे से मनोज जी और ज्योतिश्री ने अपना इंटरव्यू दिया। ये एक यूट्यूबर हैं और ये यूट्यूब के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज देते हैं कि यूट्यूब पर आपको कैसे अर्न करना है, यूट्यूब पे आपको कैसे काम करना है, और यूट्यूब के बारे में पूरी नॉलेज देते हैं। इसके बाद हम लोगों को ठंड में ज्योतिश्री ने अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाई और उनका कहना है कि बहुत सारे यूट्यूबर से वो नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि उसका कारण ये होता है कि उनके मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो सबसे अगर मिलेंगे तो फिर वो अपना काम कब करेंगे। इसीलिए जो पॉपुलर यूट्यूबर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, उनके साथ ही वो मीटिंग कर पाते हैं। तो आपने देखा और इस चैनल को इसी तरह देखते रहिए। आगे हम आपको और इंटरव्यू दिखाते रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।